श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ताके जुग पद कमल मनो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माँ जगत जननी जगदम्बिके, माई शारदा, माँ जगत जननी जगदम्बे, माँ जानकी, मेरे रघुनाथ जी, मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जय सिया राम। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। हम सभी के जीवन पर माँ अपनी कृपा, जगत जननी जगदम्बिके अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना प्यार लुटा रही हैं और हम सभी उनके चरणों में अपने इस मन को लगाए हुए हैं। मेरे रघुनाथ जी के चरणों में श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ समर्पित करते हुए, उनसे आनंद प्राप्त करते हुए, जीवन में प्रतिदिन का जो आनंद माँ बरसा रही हैं, हम सभी के ऊपर प्रदान कर रही हैं। आज की इस यात्रा में भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। तेहि की सदा सब दिन मिलही, सब ये समय अनुकूल। जमीन पर सोना पड़ेगा, माता से कहा। रघुनाथ जी ने पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना है और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे ही, ऐसा भी तय नहीं है। कभी मिलेगा आहार, कभी भूखे भी रहना पड़ेगा। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। और जीवन में यदि समय अनुकूल है तो सभी कुछ प्राप्त होगा, और यदि समय अनुकूल नहीं है, ग्रहों के चक्कर में पड़ गए हैं आप, तो कुछ भी हो सकता है महाराज। आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, कुछ भी आरोप लग सकता है और कुछ भी दोष लग सकता है। लेकिन यदि रघुनाथ के चरणों में सत्य प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, सत्य के मार्ग को आपने चुन रखा है, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और
आप अपने सत्य के मार्ग पे अडिग रहेंगे और जीवन में कभी विचलित नहीं होंगे। चाहे समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, परिस्थितियां जैसे भी हो, हमें तो अब रघुनाथ के चरणों का ही आसरा है, उन्हीं का सहारा है। जाहि वेदे राखे राम, ताहि वेदे रहिए, सीताराम 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 कहिए। नरहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही, लागे यति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वन में फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती, और वनों में क्या क्या नहीं होता है, कहाँ तक वर्णन किया जाए। कि ब्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारे नर चोराओ, डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनिय पजस मोहि देइए लोगो, मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जिय किलवन पयोधि मराली। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, और हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, भला बुरा कहेंगे। मानो मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। इसलिए तुम्हारे लिए तो ये अवध ही निश्चित है, सुनिश्चित है, तुम्हें अवध में ही रहना है। नवरसाल वन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करेला, राव भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा ही कष्ट होगा तुम्हें। सहज सुरद गुर स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवश्य हो ये नितहानि। स्वाभाविक हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ा कर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है, और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाक भई कैसे, चकैय सरद चंदुनि से जैसे, उतर न आव विकल भय गही, जतन चाहत सुचि
स्वामी सने। बर बस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवन कुमारी, धरि धीरज उर अवन कुमारी। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री रघुनाथ जी की यह शीतल सेक उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। महाराज वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके कहने लगी, बोली हैं कि लागी सासो पग कह कर जोरी, चम विदे भी बड़ अभिनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समझी दीक मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाहि, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी से बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए, क्योंकि माता सास माता जी ने उनके मन की बात समझ करके ही रघुनाथ जी से निवेदन किया था। सीधे माँ जानकी कि कुछ हिम्मत नहीं पड़ी थी उनसे कहने के लिए, मेरे रघुनाथ से कोई वचन नहीं कहे थे। यह माँ जानकी का भाव माता कैकेयी ने, माता कौशल्या ने प्रकट किया है कि कैकेयी के वचनों को रखने के लिए अब सास के पैर लगकर हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान इस जगत में उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान, सुरपुर नरक समान। हे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं सभी बेकार हैं। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार हृदय समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाथ, प्रिय बिनुति तरनी होते ताते, तनु धनु धाम धरनी पुरे राजू, पति विहीन सब शोक समाजो, पति विहीन सब शोक समाजो। माँ जगत जननी जगदम्बिके के इस भाव को आज के
समय के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना है कि माँ की कृपा, माँ का प्रेम और माँ के जो दिवस चल रहे हैं नवरात्रि के, शुभ नवरात्रि के दिवस, इस समय माताओं को माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी के भाव को, इस चरित्र को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि माता की पूजा सबसे बड़ी यही है कि माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी साक्षात माता ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है, हमें क्या शिक्षाएं दी हैं भविष्य में आनंद पूर्वक परमानंद की प्राप्ति के लिए और आनंद में जीवन जीने के लिए। कितनी भी आपत्ति विपत्ति जीवन पर आ जाए, लेकिन हमें पति का संग नहीं छोड़ना है। माता ने यही कहा कि हमारे लिए इस संसार की सारी वस्तुएं, सारे सुख व्यर्थ हैं बिना पति के। तो यही निवेदन है श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों के माध्यम से, माता जानकी के इस चरित्र से, आज के इस पवित्र नवरात्रि, जब हम माता दुर्गा, माँ शैलपुत्री, कितने भी रूपों में हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमें उनके द्वारा दिखाए हुए सत्य मार्ग का भी अनुसरण करना चाहिए, अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए, अपना भाव सदा बनाना चाहिए कि पति का जीवन, पति का जो संसार है, वो चाहे जितना भी कष्ट में गुजरे, चाहे जितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए, लेकिन हमें पति का साथ देना है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, दुख में, सुख में, आनंद में और कष्टों में सदा संग रहना है। माता पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते, पिय बिनुति यही तरनी होते ताते, तनु धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, गृह, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बेधो बदनु निहारे। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है, क्योंकि जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होते रहेंगे और प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनो, खग मृग परिजन नगर बनो, बल कल बिमल दुकोल, नाथ सात सुर सदन सम,
परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।